कि आज मैं पहली बार आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम न्यूयॉर्क जा रही हूँ अकेले। तो मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और मम्मा मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ, आपकी हेल्प कर रही हूँ और जा रही हूँ मैं। बात नहीं संभाल लूंगा यार मैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। वो अंदर जाके रूम में चेक कर रही है कि मम्मा नहीं है। नाउ इज द टाइम दैट आई शुड लुक फॉर थिंग्स दैट विल हेल्प मी आल्सो ग्रो। आपकी लाइफ के सारे कच्चे चिट्टे खुल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू डे इन माय लाइफ। वेडनेसडे वाला दिन है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और सीन ऐसा है कि आज मैं पहली बार आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम न्यूयॉर्क जा रही हूँ अकेले। कुछ काम है मुझे और मैं पहली बार रितिका को छोड़ के जा रही हूँ। तो बस आज का दिन हमारा कैसा जाएगा आज आप वो देखोगे एंड आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। एंड सबसे पहले रितिका भी हेलो बोलेगी। हाय रितिका, क्या कर रहे हो? हाय मम्मा मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ, आपकी हेल्प कर रही हूँ और जा रही हूँ ना। तो अभी हम लॉन्ड्री कर रहे थे तो मैं रितिका के साथ थोड़ा सा ऐसा प्ले टाइम की तरह यूज कर लेती हूँ। मैं सारे कपड़े बाहर निकालती हूँ फिर उसको सारे कपड़े अंदर डालने को बोलती हूँ और ऐसा 2-3 बार होता है। तो हमारी लॉन्ड्री में शुरू में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। मम्मा मैं लॉन्ड्री कर लूंगी, आप पूजा कर लो, ओके। इसी के साथ हमारी जो पूजा है वो कंप्लीट हो गई है। इतिका को भी मैंने बाहर निकाल दिया है। इतिका अपने भगवान जी के साथ यहाँ बैठती है जब मैं पूजा करती हूँ, नहीं तो इसके साथ थोड़ा आइटम रिस्की हो जाता है। इसको निकालो मुंह में नहीं डालते बेटा, हर चीज मुंह में डालते हो आप। एंड इसी के साथ इतिका अपने स्ट्रिक्ट पेरेंट के पास आ गई जो हर चीज नो 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 और मैं हर चीज दे देते हैं। तो मैं क्या इतिका को बिगाड़ रही हूँ प्रशांत? हाँ। सीरियसली? हाँ। मैं मान जाती हूँ इतिका की, क्योंकि मेरे को पूरा दिन निकालना होता है। बट आज प्रशांत इतिका के साथ टाइम स्पेंड करेगा अकेले। हाँ। तो कैसे एक्साइटेड है प्रशांत आप? हाँ, संभाल लूंगा यार। है दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं कुछ अकेले जा रही हूँ न्यूयॉर्क। एक बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी तो प्रशांत ने संभाला था, बट यूजुअली तब तो इवनिंग में गई थी डिनर के लिए। हाँ, तब इतिका सोने वाली थी आधा घंटे में। हाँ। आज दिन का टाइम होगा। हाँ। जब इतिका को अकेले प्रशांत संभालेगा और दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं नहीं हूँ और प्रशांत है दिन में। कोई बात नहीं, संभाल लूंगा यार मैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। और जैसे कि आपको दिख रहा है इतिका प्रशांत को भी काम नहीं करने देती है, तो देखते हैं कैसे मैनेज होगा। और यहाँ से निकलने से पहले मुझे कुछ काम करना है, पहले वो निपटाते हैं। इतिका के लिए मुझे दाल बनानी है क्योंकि प्रशांत विल बी डूइंग हिज वर्क टू, सो उसको हम ज्यादा बॉदर नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा सा जुगाड़ करके जाने वाली हूँ ताकि इतिका संभल जाए। ठीक है, होपफुली शी विल स्लीप लाइक 2 घंटा और मैं आ जाऊंगी आई थिंक 4 घंटे में, तो 2 घंटा ही संभालना है। सो होपफुली हो जाए मैनेज। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं अपने आप बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, स्पेशली इसको छोड़ के। इसके साथ गई हूँ बहुत बार इधर उधर, प्रशांत के साथ गई हूँ, मतलब मैंने ट्रैवल भी किया है ना, अकेले फ्लाइट लिया है इसके साथ, बट इसको छोड़ के जा रही हूँ तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आई नो यू वोंट रिलेट टू इट। अगर आप रिलेट कर रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तो कॉमेंट्स में बताना। फॉर नाउ खाने की तैयारी करते हैं। A few moments later. एंड इसी के साथ हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। ब्रेकफास्ट में मैंने से छोटी छोटी रोटियां बनाई है, मतलब रोटी बड़ी बनाई थी, उसके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। ये थोड़ा थोड़ा खाती है, थोड़ा थोड़ा गिराती है। तो इसमें थोड़ा मैंने एवोकाडो डाला है, थोड़ा अजवाइन डाला है, थोड़ी सी दाल डाली है और थोड़ा बहुत जो मेन आटा है फॉर द बाइंडिंग वो डाला है। तो मैं इसे देती हूँ, बट आई एम श्योर वो नहीं खाएगी, बट फिर मैं बना लेती हूँ। मतलब मन नहीं मानता तो मैं बनाती हूँ, बट वो आधा खाती है आधा फेंक देती है, ऐसा होता रहता है। अभी मैं आपको डेमो देती हूँ। इतिका ये खाओगे? देखो उसने लिया। क्या कर रहे हैं हम इस रोटी का? थैंक यू, वेरी गुड। अभी थोड़ा ले लेके घूमेगी, बाकी वो फेंकती है, थोड़ा थोड़ा खाती है। बट ऐसा कैमरा के सामने इतने अच्छे कैसे वेल बिहेव करती है, मुझे समझ ही नहीं आता कि ये मेरा ही बच्चा है क्या। क्योंकि यूजुअली ये ऐसे एक बार में नहीं खाती, इसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है मुझे। आई थिंक मैं कैमरा चला के रखूंगी। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। बच्चों के साथ ना एक चीज और है कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी डायपर रैश, कभी स्लीप ट्रेनिंग का चक्कर, कभी जुकाम, कभी बुखार, ये सब होता ही रहता है। तो अभी उसने थोड़ा खाया, थोड़ा गिराया, बट ठीक है, मैं रोज क्लीन करती हूँ, तो अगर वो गिर जाता है तो हम वापस से खाने को दे देते हैं। देखो अभी वो नहीं खा रही है, अब उसको पीछे पीछे घूमना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो थोड़ा सा खाती है फिर कभी कभी मुंह से भी निकाल देती है। लाइक आई एम डन। A few moments later. एंड इसी के साथ जो पराठा था वो वापस से रिजेक्ट हो गया है और अब हम खिला रहे हैं दाल राइस। तो पराठा नहीं खाना है, अब हम दाल राइस ट्राई करेंगे और राइस पहले सारे फैलेंगे, थोड़े कारपेट पे जाएंगे और फिर थोड़ा बहुत वो खाएगी। बट यहाँ पे डॉक्टर को मैंने पूछा कि ये नहीं खा रही, तो उन्होंने बोला उसे एक्सप्लोर करने दो। तो जैसे वो टच करेगी अपने आप से, जब उसका मन करेगा हाथ में बचा कुचा ही खाएगी। तो आई वाज लाइक ओके। तो जैसे अभी थोड़ा बहुत खा रही है, बट काफ़ी सारा इसने धमाका मचा दिया है। तो मैं बैठी हूँ 15 मिनट से, तो होपफुली जल्दी ख़त्म हो खाना। एंड मैं घर से निकल गई हूँ, बहुत लेट हो गया है और जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी लेट हो गया। मुझे भाग के जाना है क्योंकि अगर मैं भागी नहीं ना अभी तो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो चलते हैं।
एंड मैं पहुंच गई और बहुत तेज़ भागी मैं यार। आज मैं ऐसे भागते हुए गई और फाइनली मैं यहाँ पहुँच गई। ये तो एकदम रो रही थी या फिर मुझे लग रहा था कि वो परेशान हो रही है, तो मैं रुक गई। बट आई गेस थोड़ा ज़्यादा रुक गई मैं। फिर उसके बाद मैं भागते हुए आई, बट आई एम ओके विद द टाइम। अभी बस पहुँचने वाली है ट्रेन और यहाँ से हम जाएंगे ग्रैंड सेंट्रल। अगर मैं ये मिस कर देती तो मुझे 20 मिनट बाद मिलती। अब फिर वो एक्सप्रेस है या नहीं, 2-3 चीज़ें सोचनी पड़ती है, तो मैंने व्लॉग नहीं किया। मैं बस ऐसे भाग रही थी और मैं बहुत टाइम बाद ऐसे भाग रही थी। मुझे लग रहा क्या हो रहा है, भागो वो वाला सिचुएशन था। बट फाइनली पहुंच गई हूँ। ट्रेन में भीड़ होने के आसार फॉर नाउ तो मुझे नहीं लग रहे। अब एग्जैक्टली क्या होगा वो तो ट्रेन में जाके ही पता लगेगा। बाय द वे, स्टैम्फोर्ड। तो ये हाई स्पीड ट्रेन है, ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में मुझे न्यूयॉर्क पहुंचा देगी। एंड होपफुली, क्योंकि ऑफ पीक टाइम है, सीट मिलने के आसार पूरे हैं। टिकट मेरे फ़ोन पे है, मैं बताती हूँ क्या सीन है। तो मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जैसे कि बोल रही हूँ कि अकेले जा रही हूँ, तो ऐसे साथ में कोई नहीं है। इतू नहीं है ना, मेरे आधे से ज़्यादा टाइम दिमाग या फिर नज़र इतिका पे होती है कि व्हाट इज शी डूइंग, इज शी ओके, वो गिर तो नहीं रही अब क्योंकि भाग रही है तो वो ठीक है, उसे चोट तो नहीं लग रही। तो माइंड काफ़ी सा रिलैक्स लग रहा है, बड़ा अलग सा लग रहा है। यूजुअली प्रशांत मेरी टिकट खरीदता है, बट आज मैं खुद खरीद के लेके आई हूँ अपने घर से। तो इसमें ऐप होती है, तो आप टिकट के पास जाओगे और फिर आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो टिकट है यहाँ इसे जाके मैंने एक्टिवेट कर लिया, एक्टिवेट टिकट। तो ये बार कोड जनरेट हो जाता है। तो फिर ये स्टैम्फोर्ड से मैं जा रही हूँ ग्रैंड सेंट्रल, 1 वे है, तो आई थिंक 1-1.5 घंटे तक एक्टिवेट रहता है। तो फिर जब वो चेक करने आएंगे तो आपको अपना बस फ़ोन दिखाना है। क्या अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, बट अच्छा भी लग रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि शायद मैं आपको बताना भूल गई कि मैं क्यों जा रही हूँ। मेरा आजकल फोकस हिला रहता है, बट ठीक है। मैं अभी जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए। एक ऐसी लेडी से मिले, उनका नाम है नेहा, और नेहा यूएस में है पिछले 15 सालों से। तो जब वो आई थी वो काम भी नहीं कर सकती थी और अब वो कॉमेडी कर रही है। ठीक है, और अब वो बहुत एकदम मतलब फेमस कॉमेडियन है। बीच में उन्होंने रेडियो किया था, उन्होंने बहुत सारी जॉब्स की, बट जब वो आई थी वो काम नहीं कर सकती थी। कैसे वो दिन उन्होंने बिताए अबाउट पेरेंटिंग इन द यूएस। मेरी 2 बेटियां हैं। क्या उन्हें कभी इंडिया जाने का मन किया नहीं किया, यहाँ पे एक ऐसी लाइफ जीना जिसमें तुम अपने हस्बैंड पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, टू बीइंग इंडिपेंडेंट नाउ। बैड डेज, गुड डेज, क्या था उनकी लाइफ के 15 साल यूएस के, आज मैं वो सब उनके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो पॉडकास्ट है ये ऑलरेडी आ चुका होगा, अगर आपने नहीं देखा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जो मेरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने वाला है उसका मैं इंट्रो अभी कर रही हूँ। ग्रेट। अभी मैं ऑलमोस्ट आधे रास्ते पहुंच गई हूँ। 20-25 मिनट में न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, तब मिलती हूँ। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही, बट ऑफ पीक पे ट्रैवल करने में बड़ा सही रहता है। पूरे केबिन में आई गेस हमारे 10 लोग, और अगर आप पीक पे जाओगे तो 10 लोग खड़े हुए मिलेंगे। अंतर देख रहे हो। अभी मैं पहुंच गई हूँ ग्रैंड सेंट्रल और बस यहाँ से मुझे ब्रांड पार्क वॉक करना है, तो मुझे लगेंगे लगभग 15 मिनट। फिर वहाँ जाके आपको नेहा से मिलवाना है मुझे, और जो उनकी अमेजिंग सी लाइफ स्टोरी है उसे रिकॉर्ड करना है। मुझे लग रहा है बैटरी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी बैक ऑफ माई माइंड में मैं 2 व्लॉग बना रही हूँ अभी। आई गेस ये वाला जब बचेगा तो फ़ोन से बना लूँगी। सिटी। मैंने ग्रैंड सेंट्रल से एग्जिट ले लिया है। आई एम ऑन माई वे टू ब्रांड पार्क, जो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ। मुझे लगा था ठंडा होगा, बट इतना ठंडा नहीं है। इस बार मैंने सही कपड़े पहने हैं। नहीं तो यूजुअली मेरे कपड़े या तो कम होते हैं, मुझे ठंड लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा होते हैं तो मुझे गर्मी लगती है। न्यूयॉर्क का वाइब यार, और यहाँ की भीड़ नाइस। एंड जहाँ मिलना डिसाइड हुआ था मैं पहुँच गई हूँ, और मैंने चूज़ किया था ये वाला लोकेशन, जिसमें से हम कुछ खाएंगे नहीं, सिर्फ ऐसे लोकेशन चूज़ किया था। एंड ये जो एरिया है ब्रांड पार्क का, ये काफ़ी लाइवली होता है एंड बड़ा अमेजिंग सा होता है। अभी सर्दियों में यहाँ पे विंटर वंडरलैंड लगता है, वो काफ़ी एक्साइटिंग होता है। फॉर नाउ इंतजार करना है मुझे टिल शी इज़ हियर। एंड बाय द वे देखो, ये भी काफ़ी कूल कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीज़ें कर रखी हैं, अच्छा लग रहा है, ये मस्त सा था।
एंड सीधा जाओगे तो ऑफकोर्स टाइम स्क्वायर आएगा। मैंने एक और ब्लॉग भी बनाया, आई डोंट नो वो कब आएगा, वो भी न्यूयॉर्क सिटी का था, अभी रिसेंट पास्ट में बनाया था। तब तक करते हैं अब इंतजार, वो आती है तब मिलते हैं। अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने में एक प्रॉब्लम है कि मैं वो बड़ी वाली सेल्फी स्टिक लाई नहीं हूँ, तो आई नीड ए एलिवेटेड प्लेस लाइक दिस टू पुट माई कैमरा सो दैट आई कैन रिकॉर्ड ऑन आई लेवल। अदरवाइज ऐसे चलते चलते आई डोंट थिंक वो इतना अच्छा लगेगा। सो इधर we have to buy something so that I can record here, but problem यहाँ पे ये है कि काफ़ी loud है, एकदम सड़क यहाँ पे काफ़ी busy वेन्यू है यहाँ पे, और तो देखना पड़ेगा कि कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, बट होपफुली ये या कुछ और जुगाड़ना पड़ेगा। नेहा is here, hi! तो आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बिल्कुल, तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के। कच्चा चिट्ठा एब्सोल्युटली। तुमने जो सवाल मुझे भेजे हैं ना ऋतु, हाँ। मतलब मेरी जिंदगी का पूरा बायोडाटा इज गोना बी देयर। मैंने इनको थोड़े थोड़े पॉइंटर्स भेजे कि हम आज क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, एंड देन शी सेड ये सब है। मैंने बोला हाँ ये सब है, पर आई थिंक लर्निंग अच्छी होगी क्योंकि लोगों को लगता है गोल्डन लाइफ है। हाँ, गोल्डन केज है, वो पता चलेगा। बाद में पता लगेगा कितना है। बट नेहा को कितने साल हो गए यहाँ पे यूएस में? 16 साल। 16 साल हो गए। तो आज हम बस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हम रिकॉर्ड कर सकें, क्योंकि मैं सेल्फी स्टिक लाई नहीं अपनी, सो विल ट्राई एंड फाइंड अ प्लेस एंड देन विल रिकॉर्ड। एब्सोल्युटली, आई एम 40 मिनट। एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। ओके। A few moments later. और हमारा बीच में रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका था, फिर अभी रुका है। अभी हमारी चल रहे हैं ये 2 ड्रिंक्स। सही जा रहा है, बहुत मस्त। मस्त। आपकी लाइफ के सारे कच्चे चिट्टे खुल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ I have been an open book हाँ and I like to share my life struggles with people. हाँ। Simply because मुझे लगता है यार सुन के शायद किसी का कुछ भला हो जाए। और जो लोग बोलते हैं कि इंडिया वापस से आ जाओ, इतना प्रॉब्लम है, तो उनके बारे में, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट यार वो हो नहीं सकता है। जैसे हाँ। मैंने पहले बोला था कि अपने आप को वापस से अपरूट करके, हाँ इट्स नॉट पॉसिबल यार। ठीक है। और नेहा का जो पॉडकास्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तब तक हम ये कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और बाकी जो अपना रिकॉर्डिंग है वो शुरू करते हैं। और अभी चल रहा है शेक शैक। बहुत भूख लग गई थी इवेंट में, तो अभी हम खा रहे हैं बर्गर। और मुझे थोड़ा सा तो अलग लग रहा है, क्योंकि मोस्टली मैं ऑल दिस फाइल, जैसे कि आपको पता है, इत्तू और प्रशांत के साथ ही आती हूँ, और हम ये वाला बर्गर बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैं अभी एक खा रही हूँ, एक मैं ऐसे ग्रैंड सेंट्रल से प्रशांत के लिए पैक करा के लेके जाऊँगी, क्योंकि वो इतिका को संभाल रहा है और इतिका इज़ डूइंग वेल। तो मैं अब चिलूँ। आई थिंक शुरू में बुरा लगता है जब आप निकलते हो घर से। अब मुझे लग रहा है आते रहना चाहिए। अब मैं कितना ज़्यादा आऊँगी वो पता नहीं, बट आई थिंक आई मेड पीस। अच्छा लग रहा है अपने आप से वापस जुड़ के, क्योंकि यार मैं भूल गई थी अपने आप को। पता है, मैं वही डायपर चेंज और वही सब में ऐसी फंसी रहती हूँ कि मुझे ये सब समझ ही नहीं आता, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली आई थिंक थोड़ा देर आए दुरुस्त आए। अब मैं वापस जा रही हूँ, थोड़ी सी ठंड हो रही है, एंड सरप्राइजिंगली इतिका को मेरी कुछ खास याद आई नहीं। मतलब प्रशांत इज लाइक, उसे पता ही नहीं लग रहा है कि तू नहीं है। मतलब शी इज लाइक लुकिंग। वो अंदर जाके रूम में चेक कर रही है कि मम्मा नहीं है, बट ओवरऑल उसे कुछ फर्क पड़ा नहीं खास। ठीक है, विच इज गुड कि मैं ये और कर सकती हूँ। अभी जा रही हूँ वापस, ट्रेन की टिकट खरीद लेती हूँ, फिर जाती हूँ। न्यूयॉर्क में पता है बहुत सारे लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, सब बिंदास चल रहे हैं। अभी ये देखो भाग रहे हैं। ठीक है, मैं वेट करती हूँ, मुझे उड़ना नहीं अभी, बच्चा छोटा है मेरा। अब बट मजे आए। तो मैं पहुँच गई यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रेन है 5 मिनट में, एक्सप्रेस वाली। उसके बाद अगर मैं जाऊँगी तो मुझे 73 मिनट्स लगेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो लेट मी फाइंड आउट अपना ट्रैक नंबर और फिर मैं भागती हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया और मैं और लेट होना नहीं चाहती। सो लेट्स गो। एंड बस अभी 2 मिनट में ट्रेन डिपार्ट होने वाली है, सो भाग रहे हैं हम। एंड अबाउट टू रीच इन 10 मिनट्स। और वो लोग मुझे लेने आ रही हैं, तो प्रशांत इज कमिंग टू पिक मी अप। तो बस उसके बाद हम थोड़ा बहुत पार्क कृतिका को लेके जाएंगे, उसे थोड़े झूले पे एंजॉय करा लेंगे, देन हम घर जाएंगे। आज मैंने काफ़ी एंजॉय किया, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मज़े आए। और अकेले अकेले लग रहा है, मतलब मुझे पुरानी मेमोरीज आ रही है। मैं और प्रशांत और कृतिका जब जाते हैं तो ऐसा करते हैं। थोड़ा अकेला भी लग रहा है, लाइक आई एम लुकिंग लाइक आई एम अलोन, बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है। तो क्या करूँ मैं? तो फ़ोन पे मैं एक से रील एडिट कर रही हूँ ताकि मैं डाल सकूँ आज शाम को। So yeah, back and Ituka is also here. प्रशांत Ituka एकदम थोड़ा सा रेडी करके लेके आया है। प्रशांत is also here. Hi. कैसा रहा प्रशांत? आपसे रिटेल रिव्यू लिया जाएगा थोड़ी देर में। सही दिया, ठीक ही थी। ठीक थी, ठीक है। बट तू ये देख, हमारी टाइमिंग कितनी बढ़िया थी। हाँ, एकदम से तू आई, ट्रेन से निकली। मैं यहाँ से निकली और प्रशांत was here और Ituka को कोई मतलब नहीं खास मुझे लग रहा है। या मैं उसे भी बोला हाय, तो she said hi and then she started playing on her own. कोई मतलब नहीं है उसको मुझसे।
अपनी ज़िंदगी में मस्त है वो। तो प्रशांत कैसा रहा आपका इतिका के साथ टाइम पास? सही था, मजा है। Was it difficult? मतलब छुट्टी रखी थी मैंने सेकेंड हाफ में। हाँ, तो उसलिए थोड़ा इशू रहा। हाँ। मतलब ऑब्वियसली काम नहीं कर सकता था, बट काम नहीं कर रहा था तो चलता। काम बट करता क्या तो लगता है काम हो सकता है इतिका के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं हो सकता, काम तो नहीं हो सकता है ना? तो काम इतना वो देखना इन इटसेल्फ एक काम है ना, तो दो काम कैसे कर सकते हैं? आई थिंक कंसंट्रेशन भी चाहिए थे वो देखने में, क्योंकि अभी आजकल वो देखो वहाँ चलेगी क्या बोलते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला कॉन्सेप्ट हो रखा है इतिका का। बट हमने बहुत मजे किया, हमने खेला कूदा बढ़िया। फर्स्ट टाइम जब मैंने इतिका को 4-5 घंटे छोड़ा प्रशांत के साथ जगे हुए लास्ट टाइम मैं गई थी सुला के, मतलब ऑलमोस्ट होने वाली थी। तो ठीक है, बट आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। और ये बच्चा जैसे कुछ नहीं पड़ी अपनी माँ की यहाँ बैठ के टिक टिक कर रहे हैं, इसको कोई याद नहीं आई ना प्रशांत? मम्मी की नहीं याद थोड़ी आती है बच्चों को। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है बच्चे, है ना? हाँ, जैसे अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ही हमें करवा देती है। इस पे नजर हटी और ये दुर्घटना घटाने के लिए रेडी रहता है। ये बच्चा शैतान बच्चा है। इतिका की चल रही है थोड़ी बहुत आइसक्रीम, तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था कि प्रशांत के लिए कुछ नहीं लाई। तो यहाँ पे एक आइसक्रीम ट्रक था, तो हमने आइसक्रीम ले लिया और हम इसे भी थोड़ा सा एक आध बाइट खिला देते हैं। इतू आधी मतलब आधी मेरी आधी जगह की, ऐसे ही कुछ समझ ले। इतू डोंट हैव लिटिल बिट, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। पर इसको बहुत पसंद नहीं है, नोटिस शी इज ओके। और सीरियसली भैया, तो सबको पसंद है। हाँ, दिखावा कर रही है। दुनिया में कोई बच्चा नहीं है जिसे आइसक्रीम नहीं पसंद आती। हाँ, ठंडी होती है, मीठी होती है, क्रीमी होती है। ये तीनों चीजें बच्चों को पसंद होती है। कम बैक, वापस घर आ गए हैं। अभी बज रहा है अराउंड 7, तो ये 1-1.5 घंटे बाद की बात है। डिनर में बनाया है दाल, मुझे सुबह मैंने आपको दाल सूप सा दिखाया था, उसमें तड़का लग गया है। सो दिस इज़ दाल। इतिका के साथ अभी हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जो वो खाती है हमने वापस से वही बनाते हैं। दिस इज़ पराठे, क्योंकि अगर हम कुछ और ट्राई कराते तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता। अभी प्रशांत उसको खाना खिला रहा है। हमने चावल बनाए साथ में डाल के। होपफुली ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देयर आर थिंग्स जो मुझे अपनी लाइफ में अचीव करनी थी जो नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जाम्पल लूजिंग वेट, फॉर एग्जाम्पल डूइंग बेटर कॉन्टेंट, फॉर एग्जाम्पल डूइंग कोलैबोरेशंस, बट उस सबका टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट आई गेस नाउ इज द टाइम दैट आई शुड लुक फॉर थिंग्स दैट विल हेल्प मी ऑल्सो ग्रो, है ना? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप बताना आपको क्या लगता है इस बारे में जो मैंने जस्ट बोला, वो भी मुझे बताना, ठीक है? प्रशांत ये देखो गलत खाना खिला रही है, बच्चा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस। प्लीज टेक केयर, से बाय एवरीबॉडी। बाय। एतिका से बाय। वो पापा के साथ बिजी है। बाय बाय।